राधे राधे एवरीवन। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2026 में मकर संक्रांति किस दिन पड़ने वाली है, 14 जनवरी या 15 जनवरी को? यह प्रश्न सभी लोगों के मन में घूम रहा है। मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही बड़ा और विशेष माना जाता है। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। भारत देश में इसे अलग अलग देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत में इसे खिचड़ी, पंजाब में लोहड़ी और दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। सभी लोगों के मन में यह कन्फ्यूजन बना हुआ है कि इस बार हमें मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनानी है या 15 जनवरी को मनानी है। मकर संक्रांति उस दिन मानी जाती है जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं या सूर्य का गोचर मकर राशि में हो रहा होता है। और इस बार सूर्य का मकर राशि में गोचर 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3:13 पर हो रहा है, यानी कि इस दिन सूर्य का उत्तरायण हो रहा है। इस हिसाब से 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। मकर संक्रांति को गंगा स्नान करने के बाद दान पुण्य का बहुत ही महत्व होता है और इस दिन पुण्य काल और महापुण्य काल में दान करने का हमें बहुत ही बड़ा फल मिलता है। इस दिन पुण्य काल महापुण्य काल में दान करने का हमें बहुत ही बड़ा फल मिलता है। मकर संक्रांति को पुण्य काल दोपहर 3:13 से लेकर शाम को 5:45 तक रहेगा। वही महापुण्य काल का समय दोपहर 3 से लेकर शाम 4:58 तक रहेगा। आप इस समय के बीच में आप दान पुण्य कर सकते हैं, जैसे गरीबों को कंबल बांटना, कपड़ा बांटना या भोजन का दान करना इत्यादि अत्यंत शुभ रहेगा। इसी के साथ में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बार मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी के दिन एकादशी पड़ रही है और एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए इस बार कई सारे लोगों के मन में यह प्रश्न भी है कि एकादशी के दिन हम खिचड़ी का दान कैसे करें, घर में खिचड़ी कैसे मनाएं। 14 जनवरी मकर संक्रांति होने के कारण आप इस दिन चावल की खिचड़ी नहीं बना सकते हैं और ना ही इसका दान कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो खिचड़ी का दान अगले दिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इस दिन तिल गुड़ से बनी सामग्री या लड्डू का दान कर सकते हैं, तो आपको वही फल मिलेगा जो खिचड़ी दान करने से मिलता है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा आप लोग इस दिन तिल गुड़ से बनी सामग्री या लड्डू का दान कर सकते हैं, तो आपको वही फल मिलेगा जो खिचड़ी दान करने से मिलता है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है। सभी लोगों को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और किसी पवित्र नदी में जाकर या गंगा नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर जाकर स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर में रहकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल और काली तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय हर हर गंगे जरूर बोलें। इसी के साथ सूर्यदेव को काले तिल मिलाकर जल जरूर चढ़ाएं और अपने पितरों को जल जरूर दें। मकर संक्रांति विशेष रूप से सूर्य नारायण को समर्पित होती है, इसीलिए इस दिन उनसे जुड़ी चीजों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप चाहें तांबे का लोटा या तांबे से बनी हुई वस्तु का दान कर सकते हैं। इसी के साथ में पीपल पेड़ की पूजा जरूर करें, पीपल में जल जरूर चढ़ाएं। मकर संक्रांति के बाद से सारे रुके हुए काम भी शुरू हो जाते हैं और मकर संक्रांति पर सभी लोगों के घरों में अलग अलग तरह के लड्डू बनते हैं, जिससे
विशेष रूप से काले तिल और गुड़ के लड्डू घर में जरूर बनाने चाहिए। भगवान को भोग लगाकर आपको सेवन करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए ज़रा भी यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और मकर संक्रांति आप सभी के लिए मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलूंगी। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।